अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स का पार्ट बी डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम दो रिएक्शंस देखेंगे जो कि प्रिपरेटरी मेथड होगी किस चीज़ के, अल्कीन के। ठीक है जी। हमने पिछले जो रिएक्शन थे उसके अंदर अल्कीन की प्रिपरेशन की थी। आज हम दो और मेथड पढ़ रहे हैं, डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स और इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ साल्ट, या कोल्बीज इलेक्ट्रोलाइटिक में कोल्बीज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड भी इसको कह देते हैं। ठीक है जी। तो ये दो मेथड से आज हमने अल्कीन को प्रिपेयर करना है। हमने पीछे भी अल्केन को प्रिपेयर किया था और एक और मेथड रह जाएगा, हम उसको लास्ट में डिस्कस करेंगे। उसको हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के साथ डिस्कस कर लेंगे अलग लेक्चर में। ठीक है जी। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, डीहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहेलाइड्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि विसिनल डाइहेलाइड होता क्या है। डाइहेलाइड का मतलब तो हो जाएगा टू हेलोजेंस ग्रुप। ठीक है जी। और विसिनल का मतलब एट एडजेसेंट कार्बन। अगर एट एडजेसेंट कार्बन टू हेलोजन ग्रुप्स लगे होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, विसिनल डाइहेलाइड कहेंगे। ठीक है जी। तो विसिनल डाइहेलाइड को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, विसिनल डाइहेलाइड से हम अल्कीन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इसको हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई भी विसिनल डाइहेलाइड ले लेते हैं। ठीक है जी। जनरल रिएक्शन ले लेता हूँ मैं, आर सी एच सी एच, यहाँ पर भी हमारे पास हेलोजन लगा है, यहाँ पर भी हेलोजन लगा है, और ये हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर आर लगा हुआ है। ठीक है जी। तो इसको हमने ट्रीट करवाना है किस चीज़ के साथ, जिंक डस्ट के साथ। ठीक है जी। और जिंक डस्ट जो होगा वो किस चीज़ की मौजूदगी में होगा, अल्कोहल। मतलब फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं मेथनॉल। ठीक है जी। तो ये जिंक डस्ट क्या करेगा, हमारे पास यहाँ से हेलोजन को रिसीव करेगा और यहाँ से हेलोजन को रिसीव करेगा, दो हेलोजन को रिसीव करके क्या बना देगा, ZnX2। ठीक है जी। और बाकी जो बचेगा हमारे पास, अब यहाँ से भी एक बॉन्ड शिफ्ट हो गया है, मतलब यहाँ से भी हेलोजन चला गया, यहाँ से भी हेलोजन चला गया, तो इसके दरम्यान क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है जी। RCH डबल बॉन्ड CHR। ठीक है जी। तो ये हमारे पास बीच में क्या बन गया है, डबल बॉन्ड बन गया है। क्लियर हो जाएगी बात। तो हम इसका एक आम एग्जांपल भी देख लेते हैं, CH3CH, अब यहाँ पर Br लगा हुआ है, और Br लगा हुआ है, CH3। ठीक है जी। अब यहाँ पर हमारे पास जिंक डस्ट, और वही हमारे पास कोई अल्कोहल होना चाहिए, फॉर एग्जांपल मेथनॉल है। तो जिंक डस्ट जो है वो क्या करेगा, हमारे पास ब्रोमीन को अलहदा कर लेगा, और वो क्या बना देगा, ZnBr2। ठीक है जी। अब यहाँ से दोनों हेलोजन रिमूव हो गए हैं, तो इसके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH3। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसका रिएक्शन होगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो विसिनल डाइहैलाइड क्या होते हैं, जो एडजेसेंट कार्बन पर दो हेलोजन लगे होंगे तो उसे हम विसिनल डाइहैलाइड कहेंगे। और उसको हम डीहेलोजिनेशन कैसे कर सकते हैं, डीहेलोजिनेशन मतलब कि हेलोजन को रिमूव करना कैसे कर सकते हैं, जिंक डस्ट लेंगे और मेथनॉल होगा हमारे पास सॉल्वेंट के तौर पर। तो जिंक डस्ट क्या करेगा, जो एडजेसेंट जो कार्बन पर मौजूद है हेलोजेंस, उनको क्या करेगा, रिमूव करके ZnX2 बना देगा, और इनके दरमियान जो एडजेसेंट कार्बन होंगे उनके दरमियान क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है जी। तो इस तरह क्या प्रिपेयर हो जाएगा, अल्कीन। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ साल्ट्स। अब साल्ट कौन से होते हैं हमारे पास, डी कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट्स, साल्ट्स ऑफ डी कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है जी। डिकार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसके, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के जो साल्ट हैं उनको हमने क्या करना है, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करनी है। और इलेक्ट्रोलिसिस को हम एक और नाम भी देते हैं, कोल्बीज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड भी कहते हैं इसको। और इस तरह क्या प्रिपेयर हो जाएगा, अल्कीन हमारे पास प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है जी। तो हम कोई सा भी साल्ट ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम ले रहे हैं सक्सेनिक एसिड। क्या ले रहे हैं, सक्सेनिक एसिड। तो सक्सेनिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, ये हमारे पास सक्सेनिक एसिड का फार्मूला होता है CH3
CH3 और आगे क्या लगा होता है, एसिटेट ग्रुप, मतलब एसिडिक एसिड ग्रुप लगा होता है। लेकिन हमने साल्ट लेना है तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन रिमूव करके कोई सा भी साल्ट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने सोडियम का साल्ट ले लिया, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सक्सेनिक एसिड हो गया है। मतलब सोडियम साल्ट हो गया है किस चीज़ का, सक्सेनिक एसिड का, ठीक है जी। अब इसको हमने क्या करना है, आयोनाइज करना है, ठीक है जी। तो आयोनाइज कैसे होगा, मतलब पॉजिटिव आयन अलहदा हो जाए और नेगेटिव आयन अलहदा हो जाए। तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा हमारे पास, CH3 और यहाँ पर COO नेगेटिव, COO नेगेटिव प्लस, और Na कितने बनेंगे, +2Na पॉजिटिव। क्लियर हो जाएगी बात। तो 2Na पॉजिटिव बन गया है और एक जो स्पीशी है उसके अंदर 2 नेगेटिव चार्ज मौजूद है यहाँ पर। तो अब इलेक्ट्रोलाइसिस हो रही है। तो मैंने आपको पहले भी पिछले लेक्चर्स के अंदर भी आपको दिखाया था कि इलेक्ट्रोलाइसिस जब भी होती है तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास इलेक्ट्रोड्स मौजूद होते हैं। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है और एक क्या होता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। क्लियर हो जाएगी बात। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड है, एक है एट एनोड और दूसरा है एट कैथोड। मतलब 2 हमारे पास इलेक्ट्रोड है, तो 2 ही जगह पर रिएक्शन हो रहे होंगे, एट एनोड और एट कैथोड। एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है जी, और कैथोड क्या होता है, नेगेटिव। अब एनोड अगर पॉजिटिव है तो वहाँ पर नेगेटिव स्पीशी जाएगी। अब ये वाली स्पीशी एनोड के ऊपर जाएगी और ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगी क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है जी। तो CH3 ठीक है जी, और यहाँ पर C+O नेगेटिव, C+O नेगेटिव, ठीक है जी। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रोलाइसिस की वजह से क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, और जब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो ये क्या बन जाएगा, CH3 और C+O। यहाँ पर भी फ्री रेडिकल बन जाएगा और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा। मतलब यहाँ पर नहीं, यहाँ पर फ्री रेडिकल बन जाएगा, ठीक है जी। 2 फ्री रेडिकल बन गए हैं। अब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो क्या हो गए हैं, रिलीज़ हो गए। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह क्या होगा कि यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होंगे और यहाँ पर भी फ्री रेडिकल बन जाएगा, यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, फ्री रेडिकल बन जाएगा, ठीक है जी। तो फ्री रेडिकल बनने के बाद अब होना क्या है कि इसकी ये जो फ्री रेडिकल बना है तो इसके अंदर क्या होगा कि ये फ्री रेडिकल ही CH3 C+O रेडिकल है, O फ्री रेडिकल है, ठीक है जी। अब यहाँ से होमोलिटिक फिशन होगी। होमोलिटिक फिशन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ, ठीक है जी। तो होमोलिटिक फिशन होने से क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, ठीक है जी। तो अब होगा क्या कि यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, जो कि आपस में मिलकर क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड बना देंगे। मतलब CH3 डबल बॉन्ड क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। अब यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके दरमियान क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड। तो क्या बन जाएगा, CO2। और ये भी मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर से एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो मतलब इसके दरमियान भी क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो हमारे पास 2CO2 मतलब 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। क्लियर हो जाएगी बात। तो अब आगे जो रिएक्शन है वो कहाँ पर होनी है, एट कैथोड। अब कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होना है ये हमने देखना है। तो हमें पता है कि 2 स्पीशी है हमारे पास, एक तो हमारे पास सोडियम वाली है और दूसरी जो है वो कौन सी है, वाटर भी इसके अंदर मौजूद है जो कि कैथोड की तरफ जा सकता है। हमें पता है कि जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है वो कम मतलब स्लो से मूव करता है। तो इसका मॉलिक्यूलर मास है 23, ठीक है जी, एटॉमिक मास या आयनिक मास जो भी कह ले। तो इसका क्या है 23, और जो वाटर है उसका है 18। तो जो 18 वाला है वो तेज़ी से मूव करेगा और वो पहले कहाँ पहुँच जाएगा, कैथोड के ऊपर। जब कैथोड के ऊपर वो पहुँचेगा तो क्या होगा कि 2H2O वो क्या बना देगा, 2OH नेगेटिव प्लस क्या बना देगा, H2। अब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके 2OH नेगेटिव और H2 बना देगा,
ठीक है जी। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये आई कहाँ से है, ये जो आयन जो है ये फ्री रेडिकल बना था तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गए हैं, कैथोड पर आ गए हैं। अब कैथोड क्या करेगा कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है उससे क्या बना देगा, हाइड्रोक्साइल आयन बना देगा। अब ये जो 2 हाइड्रोक्साइल आयन बने हैं ये Na पॉजिटिव जो शुरू में बने थे, मतलब आम जो पहले रिएक्शन था उसके अंदर जो बने थे 2Na पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव, और ये बना देगा 2NaOH। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह क्या बन जाएगा हमारे पास, 2NaOH बन जाएगा। ठीक है जी। तो हमारे पास प्रिपरेशन किस चीज़ की मदद से होगी है, डिहेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स, और इलेक्ट्रोलाइसिस होगी है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की। ठीक है जी। तो हमने दोनों तरीक़ों से हमने विसिनल डाइहैलाइड से भी डिहेलोजिनेशन करके अल्कीन प्रिपेयर कर लिया है, और जो कोलपीज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड से भी हमने क्या प्रिपेयर कर लिया है, यहाँ पर अल्कीन प्रिपेयर कर लिए हैं। क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है जी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।